नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज लखनऊ से महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, जहां आज गुजरात जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नवनिर्वाचित गुजरात सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे। सुबह 9:45 पर गुजरात के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। तो ये बड़ी अपडेट, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गुजरात का दौरा है। बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा सीएम योगी का, जहां आज वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। भूपेंद्र पटेल एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल का उनका आगाज होगा और इसी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का ये खास दौरा है। मंत्रिमंडल के लिए और कौन कौन से मंत्री उनके साथ शपथ लेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इस बार मंत्रिमंडल में किसको जगह दी जाती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल आज का ये खास महत्वपूर्ण दौरा, बता दें आपको, सुबह 9:40 पर गुजरात के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम योगी और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल रहेंगे। महत्वपूर्ण ये शपथ ग्रहण समारोह इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं अहम भूमिका सीएम योगी आदित्यनाथ ने निभाई है। गुजरात के दौरे के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान जब उन्होंने दौरे किए तो किस तरीके से एक बड़ा कनेक्शन उन्होंने बनाया है। जिस तरीके से यूपी मॉडल प्रचलित रहा, प्रसिद्ध रहा, गुजरात में भी उसे पेश किया गया। डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने गिनवाया और नतीजा सभी के सामने है, जहां बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की गुजरात में। और इसी के लिए खासतौर से सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दौरा होगा, जहां वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहेंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, क्या जानकारी? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गुजरात का ये जो दौरा है बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आज, क्योंकि दूसरा कार्यकाल है। और देखिए, जब भी दूसरा कार्यकाल देखा जाता है, चाहे बीजेपी का हम उत्तराखंड में देखें या फिर उत्तर प्रदेश में देखें, कहीं ना कहीं एक जो आगाज होता है वो इस तरीके का होता है कि लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से विकास के काम किए जाएंगे। पहले से ज्यादा मजबूती के साथ बीजेपी आगे बढ़ती है जब भी दूसरी बार सत्ता में आई है, जहां भी आई है। तो आज जब मंत्रिमंडल की शपथ होगी और मंत्री भी कई उनके साथ शपथ लेंगे, क्या कुछ खास रहेगा? किस तरीके से बीजेपी आगे के लिए संकल्पित रहेगी? हाँ, बिल्कुल। अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात अपने आप में राजनीति के लिए एक बड़ा अखाड़ा है। हालांकि अखाड़े में हर बार एक ही विजेता होता है, वो है भारतीय जनता पार्टी। लमसम 27 साल का इतिहास रहा कि भारतीय जनता पार्टी को वहां से कोई डिगा नहीं पा रहा। हालांकि 2017 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे टफ चुनाव था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस समय पाटीदार आंदोलन चल रहा था, जोर पे था और पाटीदार समाज जो है वहां पर एक बड़ा वोट बैंक है। निश्चित तौर पर उसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को हुआ था और उसका फायदा कांग्रेस को मिला था। भारतीय जनता पार्टी 99 सीटों पर सिमट गई थी, हालांकि सरकार बनाने में सफल हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो इस तरीके से वहां कठिनाइयां हुई थी चुनाव के दौरान, उन चीजों को भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, चाणक्य, उन्होंने समझा और जैसे ही सरकार बनी वैसे तुरंत तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू कर दिया। और 5 सालों में जो पाटीदार नाराज थे और समाज नाराज था, उसको मनाने कोशिश की गई, उसको अपने पक्ष में लाया गया और उसका परिणाम ये रहा कि इस बार 156 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीते, जो बड़ा रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड इस तरीके से है कि अपना ही रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। निश्चित तौर पर अगर बात करें, इस बार भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में 52% वोट मिला, वहीं कांग्रेस 27% और अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी को 13%। हालांकि कांग्रेस का भारी नुकसान हुआ, लमसम 14% वोट बैंक का नुकसान हुआ 27% वोट बैंक के चलते। पिछले साल क्योंकि 41% वोट बैंक कांग्रेस को मिला था, वहीं भारतीय जनता पार्टी का 3% का वोट बैंक का फायदा हुआ। निश्चित तौर पर यह यूं ही फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पिछले 5 सालों में कहीं ना कहीं इतना काम गुजरात में किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री का गृह जनपद है, गृह राज्य है। और ऐसे में सभी को पता है कि अगर गुजरात का नुकसान होता है तो उसका नुकसान पूरे देश में होगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी वहां पर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती थी और दिखाई भी दिया कि प्रधानमंत्री ने खुद तमाम रैलियां वहां की और समय पर जाते रहे गुजरात। और जब भी गुजरात जाते थे तो गुजरात के वासियों को बड़ी सौगातें दे के आते थे। निश्चित तौर पर क्यों ना दे, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि लोग अपना घर अगर मजबूत नहीं कर सकते तो बाहर की राजनीति हो या फिर कोई भी चीज हो मजबूत नहीं हो सकती। उसी का कहीं ना कहीं उदाहरण उत्तर प्रदेश के अंदर
लीडर भी है। आज बनारस वाराणसी से प्रधानमंत्री सांसद है और वाराणसी में पिछले 5 सालों में अगर जिस तरीके से काम हुआ, जब से उत्तर प्रदेश में भी सरकार भाजपा की रही, केंद्र सरकार भाजपा की, निश्चित तौर पर जो वहाँ के लोग हैं वाराणसी, उनका कहना है प्रधानमंत्री का वहाँ चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं भाग्योदय होना जैसा है वाराणसी के लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से पहले व्यवस्थाएं थी, हालांकि सबसे पुरानी नगरी है, सभ्यता की नगरी है, संस्कार की नगरी है, आस्था की नगरी, लेकिन इन सबके बावजूद भी वहां पर विकास हो नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब से चुनाव लड़ा उसके बाद से लगातार वहां पर काम चल रहे हैं। आज एक मॉडल बन के जो वाराणसी निकल के सामने है और ये मॉडल तमाम राज्य अपना भी रहे। निश्चित तौर पर गुजरात में भी कुछ इस तरीके से हुआ, गुजरात में जिसका चुनाव लड़ा गया, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की और कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ गई थी शुरुआती चुनाव में। ना तो इस बार उस तरीके से राहुल गांधी की ताबड़तोड़ यात्राएं दिखाई दी, अहमद हसन का चला जाना कहीं ना कहीं भारतीय कांग्रेस के लिए बहुत ही नुकसानदायक रहा। निश्चित तौर पर ना ही प्रियंका गांधी का चुनाव में दिलचस्पी लेना है, तमाम कारण है कि कांग्रेस पिछड़ गई और भारतीय जनता पार्टी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज भारतीय जनता पार्टी के जो है सरकार का जो है शपथ ग्रहण समारोह है। भूपेंद्र पटेल दूसरी बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। निश्चित तौर पर इस दौरान तमाम जो बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, प्रधानमंत्री खुद हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो भाजपा शासित हैं वो लोग आज गुजरात में रहेंगे और एक भव्य कार्यक्रम के सहारे जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता की पार्टी की बात करें, कहीं पर भी चुनाव होता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का रोल काफी अहम होता है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद में बतौर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर या भी यूं कहे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में सबसे ज्यादा चुनावी समय में कोई पार्टी उपयोग करती है किसी का, तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इससे पहले देखा गया हिमाचल प्रदेश में चुनाव था, उस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी ने की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तमाम रैलियां, तमाम रोड शो कराए गए। साथ ही साथ जो अभी गुजरात में चुनाव हुआ उस दौरान भी देखा गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से ताबड़तोड़ रैलियां और ताबड़तोड़ रोड शो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कराए गए। निश्चित तौर पर क्योंकि मुख्यमंत्री की ऐसी छवि है, एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं और उस पीठ के पूरे देश में मानने वाले अनुयायी हैं। निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री जाते हैं, जब उनके गुरु जाते हैं और वोट की अपील करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो उनके मानने वाले होते हैं वो खुद वोट करते हैं, साथ ही साथ एक गुरु का आदेश मानकर पूरे तरीके से लग जाते हैं। निश्चित तौर पर जिसका फायदा चुनावी समय में भारतीय जनता पार्टी को होता है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में जिस तरीके से काम हुआ, मुख्यमंत्री की बेदाग छवि रही, कहीं ना कहीं इससे लोग पसंद करते हैं। कानून व्यवस्था हर प्रदेश के लिए, हर शहर के लिए एक बड़ा मुद्दा होता है। अगर किसी प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर नहीं है तो सारी सुविधाएं बेकार होती हैं। निश्चित तौर पर एक समय था आज से 5-7 साल पहले कि उत्तर प्रदेश में तमाम, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता था या पूर्वी उत्तर प्रदेश से, माफियाओं का राज था, वसूली गैंग चलते थे। कोई भी व्यापारी व्यापार करता था तो हफ्ता एक तरीके से मैनमारी उसको देनी पड़ती थी, अगर नहीं देते थे तो हत्याएं होती थी। लेकिन आज पिछले 5 सालों में जिस तरीके से कानून व्यवस्था का राज उत्तर प्रदेश में हुआ, आज माफिया वाकई में डर रहे हैं। जो माफिया जिनके बड़े बड़े नाम थे आज गुपचुप तरीके से बैठे हुए, या तो वो जेल में चले गए या तो बाहर भी हैं, तो शांत हैं। कहीं कोई इस तरीके से घटना नहीं हो रही कि जिससे प्रदेश की छवि खराब हो, जिससे जनता को तकलीफ हो। मुख्यमंत्री का साफ संदेश भी है कि अगर कानून व्यवस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसके लिए पुलिस तैयार है और पुलिस अपना काम बखूबी जानती कैसे करना। निश्चित तौर पर यह संदेश कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के लिए भी, कहीं ना दूसरे प्रदेशों के लिए एक रोड मॉडल तरीके से उभर रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जो माफिया गैंग है उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, उनकी संपत्तियों पर, इस चीज को तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री अपना रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुले मन से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की तरह कार्रवाई यहां भी हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खुले तौर पर कहते हैं, असम के मुख्यमंत्री तो इससे भी आगे, उन्होंने बाकायदा कह दिया, ऐलान कर दिया कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से राजनीति करते हैं, जिस तरह से शासन करते हैं, उसी तरीके से कार्रवाई असम में भी होंगी अगर कोई गलत काम करेगा। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने और सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा उदाहरण पेश किया है जिसको कई राज्यों की सरकारें जो हैं अपना रही हैं, और इसी का प्रचार प्रसार के लिए कहीं ना कहीं मैदान में उतारा भी जाता है सीएम योगी को, और उसका असर चुनावों में देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम महत्वपूर्ण पॉइंट्स गिनवाने के लिए।